आज 29 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप वसंत। आज मुरली को बहुत ध्यान से सुनना। मुरली में हम जो दिन बीत गया उसमें जो हम कर्म करते हैं, कोई गलती कर देते हैं, उसको भगवान मुरली में अगले दिन ज़रूर सुनाते हैं। इसलिए देखना कि हमारे लिए क्या बोला है। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि सभी हो जाएंगे, बनेंगे नहीं, बन पाएंगे। हमें तो करना ही है, बनना तो है ही। भगवान ने तो बोला सबको बना के लेके जाऊंगा, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, सर्विस से ताकत लेनी है। सर्विस मतलब वही किसी को संदेश देना या मन से शुभ भावना सोचना, संकल्प से, वो सर्विस है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं, हमें बहुत दूर कहीं ले चल। ऐसा गीत भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, और ये फिल्मी गीत है। तो बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं कि गाते तो हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, लेकिन जानते नहीं कौन ले जाएगा और कैसे जाएंगे। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझानी है, और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। भक्ति करते करते गरीब बन गए हैं। वह बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। जो भीख मांगने वाले फ़कीर वो अलग हैं और हम अलग हैं। हम भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे, हम वो वाले फ़कीर हैं। तुम अमीर थे, अभी फ़कीर बने हो, या किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फ़कीर चंद बने हैं। हम जानते हैं ना, हम सतयुग में सोने के घर में रहते थे, अब यहाँ ईंटों के, पत्थर के, मट्टी के घर में रह रहे, तो हम फ़कीर हैं। अमीर चंद से फ़कीर चंद बन गए। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है, और धारण करने की कोशिश, और धारण कराने की कोशिश करनी है। धारण कराना अर्थात दूसरों को भी इस ज्ञान के प्रति प्रेरित करना। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो गया है। रावण राज्य मतलब द्वापर के बाद से जब भक्ति चालू हुई, हम विकारों में गए, तो धीरे धीरे हम आत्मा है ये भूल के हम शरीर हैं ये निश्चय हो गया, है ना। देह अभिमान में आ गया, मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बा पाकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर, देखो क्या बोल रहे हैं, अमरनाथ बा पाकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। जैसे हमें ये भान और ये निश्चय हो जाएगा और ये अनुभूति होने लगेगी मैं आत्मा, उस क्षण हम अमर हो जाएंगे। परिचय मिला उस क्षण से तो हो गए, क्योंकि ये शरीर मरता है, मैं आत्मा तो कभी मरूंगी नहीं, तो मैं भी अमर हो गई। लेकिन जब हमें अनुभूति होने लगेगी कि हम अपने आप को अमर महसूस करने लगें, अमरनाथ बा पाकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर, वहाँ मतलब सतयुग की बात कर रहे हैं, वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। अपने समय पर मतलब जब 150 वर्ष आयु होगी, अपनी मर्जी मतलब स्वयं बोल लेंगे, बता देंगे कि मुझे साक्षात्कार हुआ, अब मुझे ये शरीर छोड़ना, सब परिवार वालों को, और समय भी बता देंगे।
फिर उस समय बैठे बैठे शरीर छोड़ देगी वो आत्मा, और घर वालों को कोई दुख नहीं होता क्योंकि सब आत्मा स्थिति में रहते हैं। तो शरीर ला के जला देते हैं और जश्न होता है कि अभी ये जाके बच्चा बना, इसलिए 13 दिन बाद भोग लगता है, भोजन बनता है, 56 भोग खाते हैं लोग, उसी को हम 13वीं बनाते हैं यहाँ पे। क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है, सर्प का मिसाल बाबा इसलिए देते हैं कि जो सांप होता है वो अपनी खाल को 3 बार बदलता है, मरता नहीं है। सांप के ऊपर की खाल जो होती है उसके नीचे एक नई खाल आती है, तो वो ऐसे निकल जाता है तो ऊपर की खाल अलग हो जाती है, उसी का पहले हंटर बनता था सांप की उन खालों का। ऐसा 3 बार होता है, फिर वो तीसरी बार में सांप मरता है। अभी तुम जानते हो या तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। ये शरीर खाल है, बहुत जन्म हो गए क्योंकि ये 84वां अंतिम जन्म हम जी रहे हैं। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं, है ना। 60-70 और 50 जो सतयुग में शुरू से नहीं आएगा, सतयुग में जो आएगा नहीं, 8 जन्म खत्म। जो त्रेता में भी नहीं आएगा शुरू में, उसके भी और जन्म खत्म। जो त्रेता के अंत में आएगा, है ना, 84 जन्म, त्रेता के अंत में 1 जन्म लेगा, तो उसके तो बाकी जो 19 जन्म है सतयुग त्रेता मिला के वो सब खत्म हो जाएंगे। तो कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। त्रेता युग में आयु 5 साल 25 साल कम हो जाती है। सतयुग में 150 वर्ष, त्रेता में 125 वर्ष, कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, और इसके लिए पवित्रता सबसे बड़ा है। अगर पवित्रता नहीं है तो हम सतयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि वो इतनी पवित्र दुनिया है कि वहाँ हर आत्मा अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण करके भगवान को पुरुषार्थ कर रही है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। वही आत्मा सतयुग में आएगी। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। त्रेता में आते हैं ताकत कम। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिमान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। भगवान से शक्ति चाहिए तो पवित्रता तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद याद करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी शक्ति आती है। और पवित्र रहते हैं तो आती है, लेकिन उतनी नहीं आती। पवित्रता के बल की शक्ति बाबा देता है, लेकिन जब हम उसको याद करते हैं तो बहुत जल्दी 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 आती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पाप आत्मा मतलब जो विकार करती है वो शक्ति नहीं ले सकती। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। शुभ भावना मतलब हमसे कोई विकर्म हो गया और हमें लगा अब हम नहीं चल सकते, ऐसा नहीं। भगवान बोलता है शुभ भावना रखो, तो सबसे पहले अपने लिए रखो, दुनिया के लिए तो बाद में, क्योंकि हमसे भी कई विकर्म होते हैं, फिर हम दिल से कष्ट हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो बोलता है बाबा शुभ भावना रखो, होगा। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं मतलब छोड़ के चले जाते, पढ़ाई बंद कर देते, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र सतो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। जैसे अपने घर में गीता पाठशाला खुल जाए और जो लोग आके यहाँ पढ़ेंगे, उनके भाग्य का हमें भी मिलेगा, क्योंकि उनको स्थान जहाँ पे वो एकत्रित होकर पढ़ सकें, उसके लिए व्यवस्था करने के निमित्त हम बने, भगवान ने हमारे माध्यम से बनाया। तो वही बाबा बोल रहे हैं। समझो कोई सेंटर खोलते हैं, सेंटर मतलब बना के दे दिया, बहनें वहीं रह रही हैं, लेकिन इतने जल्दी बहनें आती नहीं हैं। पहले गीता पाठशाला होती है, वहाँ 10-20 लोग आने लगते हैं, फिर सेंटर बनता है। तो समझो कोई मनुष्य सेंटर खोलता है तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनके जीवन में जब सब अच्छा होगा तो वो तो जिसने खोल के दिया उसको कहेंगे ना कि आपने तो हमारा जीवन बना दिया,
इसलिए मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह खुशी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होगा। इस दुनिया की बात बता रहे हैं। धर्मशाला बनाया तो अगले जन्म में जाके बहुत अच्छा घर संपन्न, लेकिन बीमार नहीं होगा ये नहीं है। बीमार तो होगा, शरीर क्योंकि पुराना है। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होगा, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी। अगर हॉस्पिटल खोली होगी तो शरीर अच्छा रहेगा, बीमार नहीं होगा अगले जन्म, है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम दान करते हैं उस चीज़ का फल मिलेगा। अब धर्मशाला बनाई, संपत्ति का दान दिया तो संपत्ति का सुख मिलेगा। हॉस्पिटल बनाया तो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान दिया तो स्वास्थ्य का सुख मिलेगा। स्कूल कॉलेज बनाया तो अगले जन्म में विद्वान बनेगा। ऐसे बाबा बता रहे हैं, है ना। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। देखो सब बता दिया। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। स्वर्ग में देखो कितनी चीज़ें नहीं होती, ना हॉस्पिटल होगा, ना पुलिस थाना होगा, है ना। और क्या पंचायत नहीं होगी। स्कूल कॉलेज भी इस तरह का नहीं होगा, ये वाली पढ़ाई, है ना। और ट्रैक्टर नहीं होगा वहाँ, सीधे पुष्पक विमान होगा। ट्रैक्टर का कोई झंझट नहीं है वहाँ। सब अपना पुष्पक विमान चलाएगा। हर व्यक्ति के पास अपना खुद का पुष्पक विमान होगा। अब जो राजा है उसके पास तो बड़े बड़े होंगे और मैं फैमिली विमान होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन जो छोटी से छोटी प्रजा है सतयुग में, उसके पास भी अपना एक पुष्पक विमान होगा, उसी से वो यात्रा करेगा। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल। हाँ, अब यहाँ बाबा ने बताया, मैं भूल गया था क्या क्या नहीं। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। नेता मंत्री ऐसे नहीं होंगे। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं। राजा के पास मंत्री भी नहीं होगा, क्योंकि राजा ही इतना समझदार होता है, उसे मंत्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी, वहाँ वजीर की राय थोड़ी ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तुच्छ बुद्धि बने इसलिए विनाश का। अब हम परमाणु बम बना रहे हैं, हम हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, हम ये वायरस बना रहे हैं, हम खुद के विनाश के लिए बना रहे हैं ना। अगर दुनिया मरेगी तो क्या हम बच जाएंगे? तो यही बाबा बता रहे हैं। इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिराते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। अब जैसे देखो, सारी नदियों में डैम बनाए भारत में और दुनिया में सब जगह। सोचते हैं हम इससे बिजली पैदा करेंगे, सिंचाई के लिए पानी देंगे, लेकिन डैम बनने से नदियाँ सूख गई, नदियाँ सूखने से कुएँ सूख गए। तो जो पहले सिंचाई होती थी नदियों के पानी से, वहाँ के खेत सूख गए। अब ये बोल रहे हैं हम नहर बना के पानी भेजेंगे। तो क्या भेजोगे? तुमने तो पहले ही मार डाला उन खेतों को, उन नदियों को। उन नदियों में जो खजाना था वो सब मर गया। तो इंसान सोचता अलग है और होता अलग है। संसाधन पहले भी उपलब्ध थे, अभी गाय के मूत्र से भी बिजली पैदा हो रही है। तो पहले के लोग, भले इनके पास जानकारी नहीं है, लेकिन पहले के लोग भी तो बिजली का इस्तेमाल करते रहे होंगे। हमारे शास्त्रों में है कि बहुत साल पहले ही बैटरी बना ली थी हमारे विद्वानों ने। तो लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी मत लगाते हैं और सोचते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सोच सन, सन सोच फादर। फादर क्या है? बच्चे का जलवा दिखाता है और बच्चा बाप का जलवा दिखाता है। फादर सोच सन और सन सोच फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। कोई पूछे ना इनका फोटो क्यों लगाया है? इनके अंदर भगवान आते थे, इसलिए भगवान को हम महसूस करें कि भगवान हमें देख रहा है, इसलिए। क्योंकि भगवान का तो शरीर है नहीं। इनको याद नहीं करना, भगवान को। कई लोग सोचते हैं ये तो तुम्हारा बाबा है, तुम इनको याद करना। इनसे कोई मतलब नहीं। जो नहीं समझते उनको शिव बाबा को वो वाला फोटो, इसको याद करो, इसको बात करो। कैसे करोगे? आपको समझ में नहीं आएगा बिंदी से कैसे।
जब तक अपने को आत्मनिश्चय नहीं हो। इसलिए बाबा का फ़ोटो लगा है। और हम ब्राह्मण हैं, अब हम समझ गए कि जिस तन में भगवान आ रहे हैं वो आत्मा भी कितनी महान होगी। और ये फ़ोटो सेंटरों में तब लगना शुरू हुए जब भगवान बाबा पवित्र हो गए थे, शरीर छोड़ दिया था। मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा में कोई अंतर नहीं। अगर दोनों आत्मा सामने हो तो कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि दोनों में ज्ञान का कोई अंतर नहीं, गुण का कोई अंतर नहीं, कोई अंतर ही नहीं बचा। इसलिए ये आत्मा नंबर 1 है और ये कृष्ण बनती है। इसलिए इनको अपने हिंदू धर्म में भगवान और विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यही आत्मा फिर विष्णु बनती है। इसलिए इनको भगवान भगवान बोलते हैं, क्योंकि जानते नहीं है इसने ऐसे कर्म किए हैं कि भगवान और इनमें कोई अंतर नहीं। और जितना फल भगवान दे सकते हैं इतना बाबा भी दे सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान से लो। जब भगवान सामने है तो भगवान से लो। इनको अहंकार नहीं है कि मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन उतना ही दे सकते हैं जितना शिव बाबा देते हैं, क्योंकि बराबर शक्ति बराबर गुण उन्होंने धारण कर लिए। बाप और बच्चे में अब कोई अंतर बचा नहीं है ना। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है इसमें, योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। एक तो सुनने में भी नहीं रहती और जो सुनाने वाला है उसमें भी नहीं रहती। जैसे मैं भी यहाँ बैठ के मुरली सुना रहा हूँ, अगर मेरी भी अच्छी अवस्था नहीं है, मैं कितना अच्छा भी समझाने की कोशिश करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। जब मेरे अंदर योग बल होगा तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो वो शब्द आपको तीर की तरह बुद्धि में छा जाएगा। इसलिए सुनाने वाले की अवस्था भले अच्छी नहीं है, लेकिन हमें अब इतनी अच्छी अवस्था बनानी कि जो शब्द हमें आ रहे हैं हमारे अंदर बैठते चले जाएं, है ना। इसलिए हमें अपने योग बल से पुरुषार्थ करना। सुनाने वाले को तो करना ही है कि वो ऐसा करे कि सुनने वाले को तीर लग जाए, लेकिन सुनने वाले को, जैसे अब हम ज्ञानी हो गए तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना होता है। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। याद करना अर्थात भगवान से संबंध जोड़ना, योग मतलब जोड़, इसी को प्राचीन योग कहा जाता है। तो हम समझते हैं वो ऋषि मुनि ने जो शारीरिक योग जो खोजा उसको लोग मानते, लेकिन प्राचीन सबसे प्राचीन योग यही है। नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया। क्या बोल रहे हैं, 5 विकार के कारण ही हम गरीब हो गए। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार और अहंकार, इसी से हम गरीब हैं। लोभ आता है तो हम उसके लिए गलत काम कर देते हैं, फिर उसके वजह से दुख होता है। मोह आता है, मोह में आके बच्चा गलत कर रहा है तब भी उसके साथ खड़े रहते हैं, उसकी वजह से दुख होता है। अहंकार है तो किसी को भी झाड़ते रहते हैं, हमसे जो छोटा होगा भले उसको गलत नहीं किया, अपना गुस्सा वहाँ निकाल देते हैं, तो फिर वहाँ से हमें दुख आता है क्योंकि उसको दुखी किया किसी को। ऐसे ही देह अभिमान है, देह अभिमान में चलते हैं तो कहीं ना कहीं ठोकर लगती ही रहती है। ऐसे ही काम विकार है, काम विकार में जाते हैं पवित्रता खत्म होती है, तो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, क्या सही है क्या गलत। तो वहीं से सब शुरू होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र रहो, विकार में नहीं जाओ। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं कि बोलो बाबा, बोलो हम बीके अपनी तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ये पूरा यज्ञ 108 रत्न के लिए रुका है।
मतलब 108 आत्माएं जो इस यज्ञ में हैं, वो जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी अपने योग बल से और शरीर उनका छूट जाएगा खटखट, तब विनाश लीला झटाझट चालू हो जाएगी। अब ये जो बढ़ रही है, 8 तो कब से तैयार हैं, 8 तो तैयार हैं, वो 108 वाले ही के नंबर में थोड़ा कम ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा तो चालू। तो वो हमें, उसमें हमें भी समय है। बाबा ने एक बार ये भी कहा था, बाबा एक बार आए, बोले बच्चे 108 की माला में आओगे, तो बहुत से बच्चों ने हुंकार नहीं भरा बाबा, क्योंकि उस सभा में 500-600 बच्चे थे। तो बाबा उन्होंने सोचा 108 में तो 108 ही आएंगे, हम सब कैसे आएंगे। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम इच्छा तो करो, तुम हाँ तो बोलो, मैं 108 की माला की लड़ियाँ लगा दूंगा। लड़ियाँ लगाना, आप देखो क्या हिंदू धर्म में 108 की माला की पूजा होती होगी? नहीं, क्रिश्चियन में भी होती होगी, मुस्लिम में भी, सिख में, सब में। लड़ियाँ लगाना मतलब यही कि तुम 108 बनोगे तो तुम्हारी 108 के रूप में पूजा होगी ही होगी, लेकिन तुम उतना पुरुषार्थ करो, संकल्प करो, ये नहीं सोचो कि 108 तो सिर्फ 108 ही बनेंगे। ऐसे नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। रुद्र अर्थात जब शिव बाबा का यज्ञ रचा जाता है तो शालिग्राम बनाते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, वही शालिग्राम मतलब हम आत्माएं। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ या भूलने से देह अभिमान आ जाता है, समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी यह पता थोड़े ही है। मैं आत्मा हूँ फलाना, नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती हैं यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। गफलत मतलब मन मर्जी नहीं करो। माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो। बाबा के बनने के बाद हमारे जीवन में जो जो परिस्थिति नहीं आई वो आती है, तो हम सोचते हैं हम तो भगवान के बन गए, क्यों आती है? तो इस जन्म के नहीं, हमारे 63 जन्म के संस्कार हैं। द्वापर से हमने पाप कर्म किए, तो वो सब बराबर होने के लिए वो सब निकलेगा, तो डरने का नहीं है, बस बाबा में निश्चय। और ये युद्ध का मैदान है, लड़ना है माया से, लड़ना योग बल से। तो कभी हार भी होगी कभी जीत, लेकिन बाबा बोलता है जिसको मुझ पे अटल निश्चय है और मेरी श्रीमत पर चल रहा है उसकी कभी हार नहीं होगी। और जो मनमत मिला दिया ना, उसकी हार होगी। अब हार होगी, चोट लगेगा, चोट लगेगा तो फिर दर्द तो होगा ही, फिर बाबा बाबा करेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले याद में रहो और श्रीमत पे चलो। तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम शिव है। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी शिव, कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, गंगा के उस पर ही होगा ना, शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बोलते हैं। इसका कोई अर्थ होगा मुझे नहीं, हाँ इसका यही है, शिव बाबा काशी में हैं और वो विश्व के नाथ हैं और वो गंगा के किनारे हैं, ऐसा होगा। इसलिए अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बैठा है, ये लोग बता दिया उन्होंने यहीं पे। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। काशी के मंदिर में जो बैठे हैं उनका नाम विश्वनाथ है। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो। अब शिव बाबा बोल रहे हैं मैं विश्व का नाथ नहीं हूँ, क्योंकि वो इस धरती पे जन्म लेते, विश्व के नाथ हम बनते हैं, हम बच्चे, क्योंकि हम विश्व में हैं। तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, लो घर मालिक बाबा है, लेकिन बोल रहा है उस घर के मालिक भी तुम हो। वह राजधानी है, मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ, मेरे को कहते ही हैं
शिव बाबा, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं, सिख धर्म की बातें बहुत सारी बाबा सुनाते हैं। मूल पलीती कपड़ धोए, मूल पलीती कपड़, जो हमारा ये गंदे कपड़े हैं वो धोता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। इसके आगे कुछ है वो सिख में, वो मुझे नहीं हुआ, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओमकार, सिख लोग गाते हैं कि एक ही ओमकार, सतनाम बोलते हैं, वो सत्य स्वरूप। अजोनी यानी जन्म मरण रहित, अजोनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं इनको याद भूल जाती थी, तो याद करना तो मेहनत है। दुनिया का सबसे मेहनत का काम यही है, भगवान को याद करना। सबसे सरल भी, सबसे मेहनत भी। सरल इसलिए, अगर आप उससे कोई भी संबंध जोड़ लिए कि वो मेरा बाप है, बच्चा है, दोस्त है, सखा है, और उस संबंध से उससे दिन भर बातें करते हो तो सरल है। और आप भगवान समझ के उसको याद करोगे तो याद नहीं आएगा। जब तक उससे, जैसे हम भक्ति में गाते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो वो संबंध जोड़ना ही पड़ेगा उससे, तब सरल होगा। अगर उसको भगवान समझोगे तो कठिन है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है। इनके बगल में बैठते थे आत्मा आके, ये बोल रहे हैं मेरे साथ बैठा है बगल में, तो ऐसे थोड़ी कि मुझे याद अच्छी आती रहती है। नहीं, एकदम इकट्ठा है। इकट्ठा मतलब बिल्कुल बगल में। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा को ये मकान दिया है रहने के लिए। बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ, बड़ा आदमी हुआ ना। मैं बैठा हूँ तो मैं बड़ा आदमी हुआ ना, ये घर दिया है भगवान को शरीर रूपी। विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। खिलाते मतलब जब ये भोजन खाते होंगे तो कभी कभी आके खिलाते भी होंगे। इनको अनुभव हुआ, कई बार ये नहाते थे तो कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोल रहे बाबा को लोटली चढ़ा के आता हूँ। लोटी मतलब उनको महसूस होता था शिव बाबा आ गए, मैं नहा रहा हूँ तो उनको जल चढ़ा रहा हूँ, ऐसे। वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। बच्चे मतलब जब ब्रह्मा बाबा थे तो हमारी दादियाँ लोग तो छोटी छोटी थी, कोई 15 साल की, कोई 17 साल की, कोई 18 साल की, कोई 9 साल की। जिस दादी के तन में बाबा अब आते हैं दोनों जन, वो 9 साल की थी जब वो आई थी। तो उनको तो, बच्चों को तो और मेहनत, क्योंकि उनकी तो अक्ल ही अभी बड़ी नहीं हुई है, तो इनको कितनी मेहनत थी। जबकि ये सब समझदार है, पूरी दुनिया देखी समझी, सब कुछ जानते हैं, तो बच्चों को कितनी मेहनत हुई, बाबा ख्याल कर रहे हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा का फारगती दे देते हैं। अभी जैसे हम बने, हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, हम कहेंगे बाबा कर रहा है, बाबा ने मेरे जीवन में ये किया, बाबा ने वो किया। फिर जब तंग हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं, 10 साल 20 साल जब तक ये जीवन है तब तक हमें पढ़ना है। अंत जिस दिन सांस छूटेगी उस दिन तक बाबा को याद करना, तो बहुत तंग हो जाते हैं। बाहर गए कहीं, जैसे यहाँ से अब दिल्ली जाना है, तो अब खाने की परहेज के लिए तकलीफ़ हो रही है, कैसे करें, है ना। सेंटर से सुविधा हो जाती, जाओ सेंटर से संपर्क करो, खाना मैंने मिलेगा, लेकिन पास में है कि नहीं, दूर। तो तंग होते हैं, नियम माने धारणा माने, क्या करें, तो छोड़ देते हैं। क्योंकि दीदी को जाके बोलेंगे बाहर का खाया, उसमें भी शर्म आती है, छोड़ देते हैं। जबकि बाबा ने तो ये कहा है तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो ब्रेड खरीद के खाओ, दही मिलता है, ब्रेड दही खा के 2 दिन 4 दिन चला लो, बाबा की याद में खाओ, बाबा ताकत भरेगा। तो करने वाले जो करता है फिर उसी के ऊपर बाबा
की कृपा भी होगी, जो नहीं करेगा वो तंग होके छोड़। तो वही बोलते बाबा बाबा करता है फिर फारगती दे देते। कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा, मतलब बाबा कह रहा है ना 5 विकार में नहीं जाना है, रोज जा रहा है, रोज गिर रहा है, क्योंकि बाबा जानता है ये इनके 63 जन्म के संस्कार है, एक दिन में नहीं बदलेगा। लेकिन हम हिम्मत करेंगे तो बाबा हमारे अंदर बल भरे, और हम छोड़ के चले गए तो कोई नहीं। चलो बाबा की बात। बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह फारगती दे देते हैं। बाबा को अपना बनवंती ज्ञान सुनवंती पश्यंती दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती रस करंती अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। बाबा बोल रहे हैं, क्या बोले? माँ बाबा के बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, पश्यंती का मुझे नहीं मालूम है, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग का साक्षात्कार भी करते हैं, रास भी करते हैं कृष्ण के साथ। फिर अहो माया, कैसी माया है कि फारकती मुझसे फारकती देवा के भगा देती है बच्चे को। माया, एक बार बाबा ने ये बोला था, माया मेरी बेटी है, मैंने उसको लगाया है, जाओ मेरे बच्चों को टेस्ट करके आओ कितना उनको मुझ पे निश्चय है, ऐसे बोला।
बाबा ये नहीं बोलते कि मैं माया को भेजता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं मत भेजो, बोले नहीं, माया तो आएगी, पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी अवस्था ऊंची बढ़ रही है जब तक पेपर नहीं होंगे। एक बार बोला था माया मेरी बेटी है और उसको तुम्हारी सेवा में लगाया हुआ है मैंने, जैसे ही तुम्हारी बुद्धि खाली होती है वो आप सेवा करने के लिए पहुंच जाती है। बुद्धि खाली मतलब भगवान की याद के अलावा इधर उधर की व्यर्थ बातें हुई तो वो विक्रम कराने के लिए। बाबा नहीं भेजता, लेकिन बाबा ऐसे बच्चों को मजाक में बोला। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। बड़े मतलब जो 10 साल 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, जैसे मैं ही चल रहा हो गया 10 साल, अभी मैं शादी कर लूँ तो ये फारकती देना हुआ। ये बहनों से रूठ जाऊँ, सेंटर छोड़ दूँ, बहनों की बुराई करने लगूँ, ये बदनामी करने लगूँ, ये फारकती देना हुआ। मुझे समझ आ गया जब यहाँ भगवान से ही सीधा संबंध है, और बहनें जो हैं ब्राह्मण जो हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे बस इतना लेना देना है कि बने रहें, उनकी मदद करते रहें, वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमको सबको भगवान का ही संदेश देना है। लेकिन हमें जो प्राप्ति है, जो मिलना है, वो भगवान से ही मिलना है सब कुछ, और उसके लिए हमें खुद ही पुरुषार्थ करना है। कोई मेरे लिए नहीं कर सकता। मैं आपके लिए योग करूं, आप मेरे लिए करो थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे भगवान से। थोड़ा आप करोगे तो उसका थोड़ा मिलेगा, क्योंकि बाबा बोलता है जैसे किसी को योग का दान देना है और आपको नहीं पता उसको कैसे देना, देना तो ऐसे होता है याद भगवान को कर रहे हो, उस आत्मा को देखो और भगवान की शक्ति याद। लेकिन नहीं बनता, बहुत मुश्किल होता है। बोलो बाबा मैं उस आत्मा के लिए योग कर रही हूँ और सिर्फ भगवान को याद करूँगी आज जितना घंटा, वो उस आत्मा के लिए, तो उस आत्मा के खाते में चला जाएगा। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ में पकड़कर ले जाएंगे, इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, मतलब किसी को हम बताएंगे बाबा आता है, भगवान आता है, वहाँ मिलो जाना, तो ऐसे नहीं हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं है ना, नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उसका उनका है जिस्मानी लव, तुम्हारा है रूहानी लव। स्त्री पुरुष के लव की बात इसलिए बाबा बोलते हैं क्योंकि अगर पुरुष कहीं बाहर है तो स्त्री को उसकी याद आती ही रहती है, अगर स्त्री कहीं बाहर है तो पुरुष को अपनी स्त्री की याद आती है। लेकिन बाबा बोलता है वो तो जिस्मानी है, शरीर को याद करते हो, आत्मा तो नहीं। तो ऐसे ही मुझे भी प्यार करो, तुम मुझे अपनी पत्नी समझो या अपना पति समझो, लेकिन मुझे ही ऐसा याद करो, उसी में कल्याण है। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। पतियों के पति क्यों बोला है ना? जैसे कोई महिला है, वो अपने पति को तो पति मान रही है, और आप भगवान को अपना पति मान रहे हो, तो वो पतियों का पति हो गया। इसलिए दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, बहुतों को जल्दी उठ पूजा में बैठाते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं, तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। एक राजा की कहानी है। एक राजा के राज्य में एक आदमी रहता था, उसके घर में 1000 लोगों का सदस्य पूरा परिवार था, और सब रहते थे मिलजुल के। तो राजा को ये खबर मिली कि 1000 लोग रहते हैं और उस घर में कोई झगड़ा नहीं, बोले नहीं कोई झगड़ा नहीं। तो राजा मिलने गया, घर का मुखिया आया, तो राजा बोला कि आपके घर में 1000 लोग रहते हो, कोई झगड़ा नहीं, कैसे नहीं, बताओ मुझे। तो उसने एक कागज़ में लिखा, उसमें लिखा सहनशीलता। सहनशीलता 1000 बार लिखा, वही शब्द सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता, फिर राजा को दे दिया। तो राजा पढ़ा सहनशीलता सहनशीलता, तो बोला आप मुझे एक ही बार लिख सकते थे, या आप मुझे बोल भी सकते थे। तो उस मुखिया ने कहा नहीं, ये सिर्फ मेरी या एक व्यक्ति की सहनशीलता नहीं है, पूरे परिवार में जो 1000 लोग हैं उनकी सहनशीलता से हम में एकता है।
सहनशीलता मतलब कोई कभी गलत बोल दिया तो सह गए, झगड़ा करके आपस में बढ़ाने का नहीं, तब टिका हुआ है। तो वही बाबा बता रहे हैं, कोई राधा स्वामी है, कोई धर्म कोई नहीं मानते। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। श्रीमत पे नहीं चढ़ेंगे तो फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सजा भोगेंगे, पद कम हो जाएगा। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो, बस दो ही काम बोलते हैं भगवान, पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। बहुत थोड़े मतलब 2 करोड़, 9 लाख से शुरू होंगे, 2 करोड़ में ख़त्म हो जाएंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़। छोटा झाड़ मतलब देवता 9 लाख से शुरू होते हैं, 2 करोड़ ख़त्म, तो छोटा हुआ। क्षत्रियों का बड़ा है, 2 करोड़ से शुरू होकर 33 करोड़ तक होते हैं क्षत्रिय, लेकिन दोनों को मिला के वो स्वर्ग ही बोलते हैं, देवता ही बोलते हैं, देवता रूप में ही उनका गायन है। लेकिन राम क्षत्रिय हैं तभी तो धनुष बाण लिए रहते हैं, कहीं भी मंदिर में भी बैठे, गद्दी में भी बैठे तो धनुष बाण तना हुआ है। तो युद्ध किया उन्होंने जीवन में। जो राम के राज्य में आएगा मतलब वो एक रस नहीं चल पाया भगवान के ज्ञान में, कभी विकार में गिरा फिर चला, फिर गिरा फिर चला, फिर जो ऐसा चलेगा वो त्रेता से आएगा। और जो बिल्कुल पवित्र एक ठर होके चला सीधे, वो सतयुग में आ जाएगा। और दोनों का एक ही तरीका है, याद करो भगवान को, धुन लगी रहे बस। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है। अच्छा देखो, पहले जब मुझे भगवान मिला तो मुझे ये रहा कि अभी क्या है, भगवान मिले घर में रहें शांति में, क्योंकि बहुत दुखी परेशान थे जीवन में, ये क्या चल रहा है। तो ऐसा लगता था बस भगवान के पास जाके घर में रहें। धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया तो घर में तो रह नहीं सकते, आना तो नीचे ही है। तो भगवान का ज्ञान ये समझ में आया, जब नीचे ही आना है, जब काम ही करना है। मान लो किसी ऑफिस में हमें यह है कि हमें काम ही करना है, तो मैं चपरासी बन के क्यों काम करूं, उस ऑफिस का एमडी बन के काम नहीं करूं मैं। तो भगवान भी यही कहता है, जब तुम्हें आना ही है धरती पे तो अब तुम सोच लो, तुम्हें सतयुग देखना, स्वर्ग देखना है, कृष्ण को देखना है कि नारायण को देखना है, कि स्वर्ग शुरू से देखना है, कि या स्वर्ग अंत में देखना है, या त्रेता में राम को देखना है, या राम के नीचे आके और नीचे आके एक जन्म त्रेता में लेना। ये हमारे हाथ में। पढ़ाई यही है, तुम मेहनत भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो इतना अच्छे से बस याद करो और पवित्र रहो, तो तुम कृष्ण को देख लोगे। क्योंकि कृष्ण को देखने वाली आत्मा 9 लाख नहीं है, कृष्ण को देखने वाली आत्मा बहुत कम, शायद वो लाखों में होगी कृष्ण को देखने वाली आत्मा। क्योंकि कृष्ण जब शादी होती है, जब वो नारायण बनता है, उस दिन की जनसंख्या 9 लाख है। और कृष्ण कृष्ण कब तक रहेगा? 5 साल तक। बोलते ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मतलब छोटा बच्चा, गोविंद मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, हरे मुरारी हे मुरलीधर, नारायण, नारायण मतलब शादी होगी जब तो नारायण, वासुदेवा मतलब वसुंधरा स्वर्ग के मालिक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका मतलब ये है, भक्ति में सब गाते लेकिन समझते नहीं है कि कृष्ण ही नारायण बनेगा। बोलते हैं नारायण कृष्ण है और वो द्वापर में पैदा हुआ, जबकि भक्ति में भी ऐसे गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव। चलिए बाबा को याद प्यार देते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हैं, नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। 84 का चक्र मतलब वो 5 स्वरूप का अभ्यास हम करते रहे ना तो माया कभी नहीं आ सकती नियमित रूप से। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई भी याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़ना है। वरदान, बाप और प्राप्ति को स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से, बाप भगवान और प्राप्ति मतलब स्वर्ग जो हमें भगवान बना रहा है, और जो इस 5000 चक्र की असली प्राप्ति जो है वो इस अंतिम जन्म में इस संगम युग पे जब हम ब्राह्मण बन के भगवान को पहचानते हैं तभी है। क्योंकि क्योंकि हमें यहीं बस पता है कि भगवान क्या है, बाकी स्वर्ग में तो पता नहीं होगा। इसलिए देवताओं को रॉयल बुद्धू बोला जाता है, वो भगवान को ही नहीं जानते। विस्तार है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। इसलिए बोल रहे अगर सेंटर में दीदी बोलती झाड़ू लगा दो पोछा लगा दो तो कई का मुंह फूल जाता है। मैं तो अपने घर में नहीं लगाता, यहाँ लगाऊंगा। जबकि कोई भी सेवा मिल रही यही बड़ी बात है। जितना हम अपना तन लगाते हैं उतना हमारा तन से डिटेचमेंट भी होता है, तन स्वस्थ भी रहता है, और बाबा हमें फल तो दे ही रहा है, सेवा कर रहे हैं तो फल मिल रहा है, जो नहीं कर रहा उसको तो कुछ भी नहीं मिला। इसलिए किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, ओम शांति।